करके उठ गए हैं और बगल में दानिश लेटा हुआ है, ये देखिए। सारे लोग जो है उठ गए, खाली हम ही नहीं उठे। और रात में जो है लाइट चली गई, जिसकी वजह से जो है कुछ देर तो गर्मी की वजह से नींद नहीं आई। और जब हम सुबह सो के उठते हैं ना तो मेरी आवाज़ ऐसी ही रहती है भाई, क्योंकि जो है मुझे प्रॉब्लम है नाक की और गले की। अभी भी जो है झपकी लगती बहुत तेज़। और हम समझिए ये लाइट जल रही है, हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट। फ़ैन चल रहा है उसके बगल में, ये है, ये लाइट नहीं है। ये छत है और उसके ऊपर शीशा या प्लास्टिक का कुछ ऐसे काम किया हुआ है ना, अब इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। और आँख में ना इससे रोशनी लग रही थी, तो हमने कहा लड़की से कि इसे बंद कर दो। वो हंसने लगी, कहने लगी खाला लाइट नहीं है ये। कभी कभी आप कितने उल्लू बन जाते हो ना बच्चों के हाथों से भी। दानिश उठो, दानिश, दानिश सो रहे हैं। दानिश की रात में नाक बंद हो गई थी, तो उसमें जो है फिर नज़ल ड्रॉप डाला गया, मैंने भी डाला, मेरी भी नाक बंद हो गई थी। और अभी तक की वोट देने की जो निशानी होती है वो गई नहीं अभी तक, ये देखिए अभी भी है। तो बस ब्रश करेंगे और अभी नहाएंगे, चाय पियेंगे। और 8:15 हो रहा है, मेरी सुबह हो चुकी है। और आज जो है निकलना भी है यहाँ से, तो हम लोग 2:30 या 3 बजे निकलेंगे, क्योंकि 4:30 की ट्रेन, स्टेशन ही पहुँचना है। क्योंकि यहाँ से पूरे एक या सवा घंटा का रास्ता है स्टेशन का। और मेरे घर, जहाँ मेरा घर है बाराबंकी में ना, वहाँ पर तो सिर्फ जो है बस ऐसे पैदल वाला वॉक वाला रास्ता है, बस आप टहलते हुए चले जाओ मज़े से। और उठने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि परसों भी सोए नहीं थी, यहाँ आना था, तो जिसकी वजह से जो है सोए नहीं कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। और उसके बाद बस अब नींद अब जाकर मुकम्मल हुई है। अब आप जो है अभी ब्रश नहीं किया, बस आ जाए पेस्ट तो फिर फटाफट ब्रश करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हों फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के साथ करिएगा, बेल के साथ। और पता नहीं क्या क्या आज हमको आप देख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आया और कुछ याद भी नहीं है, सब ब्लर हो गया है। ठीक है, चलिए फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। मैंने नहा लिया है और अब थोड़ा सा बाल वगैरह जो है ड्राई करेंगे। लाइट चली गई है यहाँ पर, और चाय पीते हैं, चलते हैं खाला के पुराने घर पे। क्या हो गया? तो मेरी चाय और नाश्ता हो चुका है, और चाय नाश्ता क्या, बस समझ लीजिए खाना भी हो गया। खाला ने कहा खा लो तब निकलना, क्योंकि बस निकलने का भी वक्त हो रहा है। और इनके यहाँ भी प्रोग्राम था, तो जिसकी वजह से सारा रखना और उठाना लगा हुआ है। और हमारे खालू का टेंट का भी काम है, तो जिसकी वजह से जो है सामान जो है आता रहता है जाता रहता है। खाला लाइट कब आएगी? लाइट आएगी तो फिर चलेगा। तो अर्श जो है तैयार व्यार हो करके अपने दादा के साथ जो है खेल रहे हैं। और दादा की तो तबीयत अच्छी नहीं रहती है, हार्ट पेशेंट हैं। यही मेरे खालू हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनका पोता बहुत मन्नती है। और बस हमने कहा कि बस एक बार जाने से पहले अच्छे से जो है, जो अगल बगल सारे रिश्तेदार रहते हैं, सबसे मिल लिया जाए। और गांव को एक बार फिर से जो है, गांव का जो मंज़र है खूबसूरत सा, अपने नज़रों में कैद कर लिया जाए। तो बस अब मेरे जाने में सिर्फ 1.5 घंटे रह गए हैं, और दोपहर का खाना भी हमने खा ही लिया था। जैसा कि हमने बताया कि अभी जाने में 1.5-2 घंटे हैं, तो जो है लाइट भी नहीं थी, सुबह से लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। और गांव की लाइट का सिस्टम जानते हैं, लेकिन पहले सब सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। तो बाल मेरे तो है गीले थे, मैंने बता रखा है आप लोगों को कि बस जब तक बाल नहीं सूखते हैं
तो मुझे सुकून नहीं आता है। तो यहाँ पर सबसे बातें भी हो रही हैं और हमने भांजियों से भतीजियों का भाई कंघा लेकर के और फटाफट से मेरा कंघा कर दो। तो बेचारी भांजियों ने मेरी बहुत जो है क्या कहते हैं मेरी खिदमत की और मुझे बोर बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और ये इस सफ़र का लास्ट ब्लॉग है और पापा की तैयारी हो चुकी है। चचा उनका मजाक बना रहे हैं, कह रहे हारमोनियम लगा रखा है, कव्वाल साहब जा रहे हैं। और पापा को देख करके बहुत खूबसूरत सा गाना याद आ रहा है, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, बस मुझे चलते जाना है। तो चचा भी अपने शूज़ वगैरह पहन रहे हैं और हम लोगों के जाने का समय जो है हो चुका है। और मन नहीं था जाने का, सच्ची बताऊं, क्योंकि अपने ननिहाल 4 साल के बाद आए तो जाहिर सी बात है कि 2-4 दिन रहते और पूरा एंजॉय करते तो और अच्छा लगता। तो जो है लेकिन बस मेरा आपदाना इतना ही लिखा था, जहाँ पर जितना लिखा होता है इंसान उतना ही वहाँ पर रह पाता है। तो भाई जो है ये लास्ट ब्लॉग है और देखिए मैंने कितनी कोशिश की है आप सबके लिए पूरा सब कुछ लाने का, कि आप सबको सब कुछ दिखा सकूं, बता सकूं, और मेरी पूरी कोशिश थी। आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलते चलते जो है सभी से मुलाकात कर ली जाए, अपनी सारी बहनों से जो है क्या कहते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। वैसे तो शादी है और इंशाल्लाह ताला फिर 3-4 महीने बाद शादी में मुलाकात होगी। तो चलिए सबसे मिलते हैं। तो ये मेरी जो है फ़र्स्ट कज़िन है और यहाँ पर मेरी खाला बैठी हैं। और ये बैठी हैं ना, ये मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड हैं। और मेरी शादी जब हुई थी तो दुल्हन के साथ विदाई में, यानी मैं दुल्हन जब बनी थी तो यही मेरे साथ विदाई में आई थी। और ये मेरी बहन है और इनके शौहर जो हैं यानी हाफिज़ जी बहुत मज़ाहिया किस्म के इंसान हैं। सारे लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं और मेरी जो सेकंड कज़िन है वो भी जो है उसकी भी जो है जाने की तैयारी हो रही है। खाला उसकी भी विदाई कर रही हैं, हम लोगों की भी कर रही हैं। तो अब सारे लोग पूरा छोड़ करके एक साथ उनके घर को सन्नाटा कर देंगी लड़कियाँ। सबसे मिलने रोए होएंगे नहीं भैया, हमको रोना वोना नहीं आता है। रो के मेकअप खराब हो जाएगा, सारा मेकअप मेरा जाएगा। बर्थडे तो बुला आए मेरी कुदूसू, तुम्हारे लिए हम सेट ले आएंगे, तुम घबराओ ना बाबू। सब लोग आए तो तुम भी आओ। अरे मिल तो ले अपनी अमीजा से भी। अजरा और उनकी अम्मा गजरा। देखिए आप कितनी जो है इसके अंदर वीडियो में कितनी प्यारी लग रही, देखिए क्यूट बच्चा लग रही, शैतानी बिल्कुल नहीं, मुंह में उंगली बिल्कुल नहीं। चलो निकलो नहीं तो पापा चिल्लाने लगेंगे। वैसे तो ये ब्लॉग आपको कल ही मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल सका, क्योंकि जो है मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और वीडियो एडिट नहीं हुआ था। और रमज़ान के जो रोज़े चल रहे हैं, यानी रमज़ान वाला जो ब्लॉग है वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं ये सब ब्लॉग डालने में। तो सोचा कि पहले जो है क्या कहती सारे जो ब्लॉग ननिहाल वाले चल रहे हैं उसको ख़त्म कर दें। और माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों पार्ट आपने पसंद किया और उम्मीद करते हैं कि ये जो चौथा पार्ट है वो भी आप जो है बहुत पसंद करेंगे। तो कैसा लगा मेरे ननिहाल वालों से मिल करके, ये लास्ट पार्ट भी कैसा लगा बताइएगा। और ये देखिए जो मेरे साथ विदाई में जो है गई थी खालू भी आ गए हैं छोड़ने के लिए, सारे लोग इकट्ठा हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जो है मैके से मेरी विदाई हो रही है। वैसे तो पूरी ज़िंदगी मैके में कट गई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जज्बाती हो रही हूँ। प्लीज़ मेरे जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो काश मेरे भी नसीब में मैका होता, मैके का सुख होता और इसी तरह की मेरी भी विदाई हो रही होती और जब मैं मैके आती तो मेरे भी घर वाले खुश होते। और ये हैं हाफिज़ जी जो बहुत ही जो है क्या कहते हैं अच्छे मिजाज के हैं, बहुत अच्छे अखलाक के हैं। और देखिए लड़कियां ऐसे विदा होती, फ़र्स्ट टाइम मुझे इतना अच्छे से फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं लफ्ज़ों में तो बयान भी नहीं कर सकती। यहाँ मेरे खालू हैं, मेरी खाला हैं, मेरी सारी जो है कज़िन्स हैं और मेरे भाई हैं, मेरे कज़िन ब्रदर जो हैं। तो हाफिज़ जी को मैंने इसलिए अच्छा कहा कि ये सब के बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा। और इतना नेक होना और इतना सबके काम आना, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में मिलते हैं।
तो बस हाफिज़ जी हम लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों की जो ट्रेन थी ना वो जो है 4:28 की थी, लेकिन हम लोगों की ट्रेन जो थी ना वो थोड़ी सी लेट हो गई है और लो सफ़र ख़त्म हो गया। तो ये लास्ट ब्लॉग है ननिहाल का और मेरे सफ़र का। कोशिश रही और मैंने कोशिश की भी है और मुझे लगता है कि हम कामयाब भी रहे इस सारे ब्लॉग को डालने में, वरना 24 घंटे में सारे रिश्तेदारों के साथ मिलना, उनके साथ हंसी मजाक करना, अपनी पुरानी बातें शेयर करना, कुछ नए यादगार बनाना और उसी में वीडियो शूट करना, तो सोचिए मैंने कितनी मेहनत का काम किया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट भी करेंगे और दिल से सराहेंगे इस ब्लॉग को भी, जैसे उन तीनों ब्लॉग को सराहा। पार्ट 1 आपने पसंद किया, पार्ट 2 भी पसंद किया, पार्ट 3 भी पसंद किया और इंशाअल्लाह ताला आप पार्ट 4 यानी आखिरी जो लास्ट पार्ट है वो भी आप पसंद करेंगे। और जो मतलब कव्वाल साहब आए हुए थे मतलब उर्स में, तो उनकी कव्वाली भी मैंने पूरी शूट की हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि किसी बीच में जो है उनकी कव्वाली भी आप सबके साथ जो है पेश करें और फिर आप सबसे पूछें कि इनकी कव्वाली कैसी लगी। तो मुझे तो बहुत दमदार लगी, इसीलिए मैंने कोशिश किया कि शूट कर लें और आप सबके साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जिन्हें कव्वाली सुनना बहुत पसंद होगा। और मैं अपनी बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कव्वाली सुनना। और हम सब जो है अब स्टेशन पे आ चुके हैं और हम लोगों की ट्रेन बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि लेट है लेट है लेट है, और गुस्सा भी आ रही थी क्योंकि बहुत शदीद वाली गर्म हो रही थी और पसीना जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और इतनी प्यास लग रही थी, ये तो कहिए कि जब वहाँ से निकलने लगे तो जो है मेरी कज़िन ने जो है मेरी बॉटल में पानी भर दिया था, वरना हम तो भूल ही गए थे कि इतनी गर्मी में जो है प्यास बहुत लगेगी और बार बार जो है पानी की तलब लगेगी। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया पानी मुझे पिलाने के लिए। और मरीम की अम्मी तो यहाँ बैठी हुई मिठाई खा रही थी, क्योंकि विदाई के टाइम जो होता है तो माएँ अक्सर जो है अपनी बेटियों को मिठाई दे करके और कुछ शगुन देकर विदा करती हैं। तो मेरी खाला ने भी जो है मेरे लिए जो है सूट, पैसे, मिठाई, जो लड़कियों का शगुन होता है, नेक होता है, तो दे करके जो है विदा किया। तो वही मिठाई निकाल करके जो है बहन मेरी यानी मरियम की मम्मी खा रही हैं और साथ में खाला ने ज़र्दा भी जो है ढेर सारा जो है मतलब मेरे लिए पैक कर दिया था कि मतलब घर पे जाना अम्मी को दे देना, क्योंकि और सारी चीज़ें भी बची थी लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी कि वो सारी चीज़ें रास्ते में ख़राब हो जाती। तो बस इसीलिए ज़र्दा एक ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो बस हम लोग खाकर पानी पी रहे थे और पानी तो मतलब जितना पी रहे थे ऐसा लग रहा था कि प्यास बुझ ही नहीं रही है, जबकि ठंडा पानी नहीं था। कहते हैं कि ठंडा पानी पियो तो उससे प्यास नहीं बुझती है, लेकिन ये तो हैंडपम्प का पानी था, तब भी प्यास नहीं बुझ रही थी। और स्टेशन पे इस कदर भीड़ थी, हम तो ये सोच रहे थे कि ट्रेन में चढ़ेंगे कैसे इतनी सारी पब्लिक के बीच में, और हुआ भी वही। और हम दानिश को बार बार समझा रहे थे कि चढ़ पाओगे, ट्रेन में चढ़ पाओगे, तो बेचारा चुपचाप खड़ा था। कह रहा था हाँ खाला हम चढ़ करके सीट ले लेंगे, आप लोग परेशान ना होना। अरे पीछे हो जाओ। भाई फैजाबाद दिल्ली है। इधर से हाँ इधर सारे उधर से जाएंगे। सालारपुर जा रहे रुका। अरे सुल्तानपुर से होके आगे। यही है। और सच बताऊं ट्रेन में चढ़ना ऐसा हो गया कि जैसे कि लग रहा था कि अब ट्रेन मिस हो जाएगी और हम लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो पापा ये कहकर हंस रहे हैं, क्योंकि जिस डिब्बे में हम लोगों को बैठना था तो चच्चा तो चढ़ गए थे जिधर का मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन एक डिब्बे में 2 दरवाजे होते हैं, दूसरी तरफ का खुला ही नहीं था। और हम लोग बार बार खिड़की में से कह रहे थे, कई लोग जो बैठे हुए थे कुर्सी मतलब अपनी सीट पे,
तो भैया दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि हम लोग भी चढ़ जाएं, भैया दरवाज़ा खोल दीजिए। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे थे, उनको ये डर था कि कहीं मेरी जो है सीट ना चली जाए। और सामान रख के भी वो खोल सकते थे, लेकिन कहा ना कि जिस हिसाब से ट्रेन में सब चढ़ रहे थे और हमने जो चीज़ें महसूस की और हमने अंदाज़ा लगाया बस यही कि जो है दुनिया जो है अब इतनी ज़्यादा मतलब प्रस्त हो गई है और इंसानियत नहीं रह गई है कि 100 में से आपको 95 तो ऐसे ही मिल जाएंगे, और जो 2-4% बचते हैं तो बस उनकी वजह से जो दुनिया में इंसानियत है और अच्छाई वो बरकरार है। तो बस जो है वहाँ ट्रेन जो थी बस ज़्यादा देर नहीं खड़ी रही, बस 7-8 मिनट। उसके बाद हमारी जो ट्रेन थी छिक 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 चल पड़ी है। और माशाल्लाह मुझे जो है बिल्कुल खिड़की के पास बैठने का मौका मिल चुका है। बचपन की वो याद जिसकी वजह से बस कभी कभी अम्मी मार भी दिया करती थी कि जब भी कभी सफ़र किया तो मेरी ज़िद होती थी कि हम तो भाई खिड़की की तरफ बैठेंगे। मेरे अंदर का ये बचपना अभी तक नहीं गया है कि मतलब अगर सफ़र कर रहे हैं तो मुझे जो है खिड़की की तरफ ही बैठना है। तो माशाल्लाह ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। और इसीलिए मैंने जो है क्या कहते हैं इस सफ़र की जितनी भी क्लिप्स थी बहुत अच्छे से कैप्चर किया कि जब भी मुझे ननिहाल की याद आए तो बस इसको जो है पूरी एक मूवी की तरह से मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी देख सकूं, यानी लास्ट पार्ट तक की। और नहीं भी जा पाएँ तो बस अपनी यादों को इसके ज़रिए से उजागर कर पाएँ। तो आप मेरी बातों से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं कि क्या हम उसमें कामयाब हुए? और इस लास्ट ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ननिहाल के सफ़र का लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।